ईरान खलीजी ममालिक पर हमले क्यों कर रहा है? ये आर्मागेडन क्या है और इसका जिक्र कहां मिलता है? और अगर कोई हमसाया आपके बच्चों को कत्ल कर दे तो आप क्या करेंगे? और वजीर आजम पाकिस्तान आजरबाईजान पे हमलों की या खलीजी ममालिक पे हमलों की सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं। नजर में है हमारी जादाए राह फना गालिब कि ये शीराजा है दो आलम के अज्जाए परीशां का। और ये जो जादे राह फना की जानिब ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग जा रही है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है, और इस पे जो वजीर आजम पाकिस्तान है आजरबाईजान पे ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों और खलीजी ममालिक पर किए जाने वाले ईरानी ड्रोन अटैक्स पे बड़ी वो मजम्मत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आजरबाईजान के अवाम के साथ। तो क्या हम ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे? असल में ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जो जंग है जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है और ये फैलती हुई नजर आ रही है कि रशिया और चाइना इसमें, अब बीबीसी ये बता रहा है, अमेरिकन नशियाती इदारे बता रहे हैं कि वो भी इसमें कूदते हुए नजर आ रहे हैं कि आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ईरान इजराइल जंग में ईरान क्यों ये खलीजी ममालिक पर हमले कर रहा है। उसको समझने के लिए आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं कि आपके हमसाए में, आप जहां पे रहते हैं जिस कॉलोनी में, उसके हमसाए में किसी घर में एक शख्स आपका अज़ली दुश्मन आकर के बैठ जाता है। अब आप और वो वहां बैठ करके आपके बच्चों का कत्लेआम शुरू कर देता है, मगर आप अपने उस अज़ली दुश्मन के घर वहां पहुंचने का इंतजार करेंगे या फिर आपके हमसाए में बैठा हुआ वो अज़ली दुश्मन जो आपके बच्चों का कत्लेआम कर रहा है कि उस पर अटैक करेंगे? और आप अपने हमसाए को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आपके हमसाए के वो घर के कंपाउंड में मौजूद है, तो अगर आप अपने बच्चों के कातिल को अपने हमसाए के कंपाउंड में मौजूद उस दुश्मन पे हमला करेंगे तो क्या आप गलत करेंगे? और आप अपने हमसाए में ट्रेसपास तो नहीं कर सकते। तो ये वो मामला है, मुल्कों के मामलात भी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसी तरह ही चलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल अपने हमसाए में अपने उस दुश्मन, बैठे हुए दुश्मन को माफ नहीं करेगा जिसने उसके बच्चों का कत्लेआम कर दिया, तो फिर एक मुल्क यानी ईरान अपने बच्चों के कातिल, अपनी कौम के कातिल डोनाल्ड ट्रंप के जो वहां पे अड्डे हैं मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में, उन्हें वो वहां कैसे बर्दाश्त करेगा? और अब तो अमेरिकी नशियाती इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये कह दिया है कि जो ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा तालिबात शहीद हो गई थी, वो अमेरिकन फौज ने किया था। और बीबीसी ईरानियंस की जानिब से की जाने वाले हमलों की कामयाबियों की भी बात कर रहा है। तो जब ये बात अब तो मुसलमा हकीकत की तरफ सामने आ गई है कि अमेरिकी अखबार है जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वो ये कह रहा है कि ईरान में जो बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया था वो मुमकिन तौर पे वो अमेरिकन अफवाज ने किया था। तो उसके बाद ईरान तो डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता अमेरिका पे, तो फिर वो उसके जो एलाइड एयरलाइंस है, जो अड्डे हैं खलीजी ममालिक में, वो उनको कैसे भला निशाना नहीं बनाएगा? और जहां तक सॉवरेंटी की बात आ गई मुख्तलिफ ममालिक की, वहां पे जब ईरान ने माजी करीब में हमारे अंदर हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में एक हमला किया था, तो उसके जवाब में हमने भी ईरान में हमले किए थे और हमने, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसे सराहा था कि वो हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ किस तरह जा सकता है और हमारी खुद मुख्तारी को किस तरह चैलेंज कर सकता है। ये तो एक दीगर बात थी, उसका अगर पस मंजर देखें तो एक दूसरी तरह का था। मगर यहाँ पे
अमेरिका और इजराइल ने किस तरह की जंग छेड़ी है। और अब अमेरिकन तो इसे आर्मागेडन कह रहे हैं, और आर्मागेडन है क्या? आर्मागेडन जनाब बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवल्यूशन में ये मंदर्ज है कि वो दुनिया की वो आखिरी लड़ाई, आखिरी जंग जो खुदाई कुव्वतों और बुराई के दरमियान होगी। गोया अमेरिकन ईरानियंस को और दूसरे मुसलमानों को बुराई समझ रहे हैं, वो तो इसे एक मुकद्दस जंग लेकर के चल रहे हैं। और इजराइल और आर्मागेडन, मुख्तलिफ जो मुफस्सिरीन है बाइबल के, वो ये कहते हैं कि आर्मागेडन एक मखसूस मुकाम है इजराइल में, जहां पे वो लड़ी जाएगी, जहां पे माजी बैद में भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती रही हैं, ये वहां है। और चंद मुफस्सिरीन कहते हैं कि आर्मागेडन बुराई और खुदा के पैरोकारों के दरमियान लड़ी जाएगी। वो इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ तो आर्मागेडन लड़ने चला है, वो आखिरी मार्का दुनिया का, जिसमें खुदा की कुव्वत बुराई की कुव्वतों से नबरदाजमा होगी और एंड में हजरत ईसा का नज़ूल होगा। यानी अमेरिकन इजराइल एलायंस मुसलमानों के खिलाफ आर्मागेडन शुरू किए बैठे हैं। तो हम जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है, जो वो जॉर्डन में कर रहा है, करता आया है, और जो अमेरिका हमेशा मुसलमानों से करता आया है, और हमने और अब तो कई मुस्लिम ममालिक गजा वो बोर्ड ऑफ पीस से भी बाहर निकल रहे हैं, मगर हमारी जरूरत नहीं हो रही खलाकी कि हम गजा बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकल आए। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम आज भी इसी पे मुसर रहेंगे, इसरार करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि हम तो ये कहते आए हैं। मगर मुझे ये बड़ी हैरानगी है कि हमारे वजीर आजम साहब खलीजी ममालिक के लिए हलकान हुए जा रहे हैं कि ईरान वहां पे जो हमले कर रहा है, मगर ईरान के लिए वो परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं। क्योंकि अगर ये सिर्फ ईरान का मामला होता तो बीबीसी ये ना कहता कि जनाब जो रशिया है, रूस है, वो इब्तदाई जंग के इब्तदाई दिनों में ही ईरानियंस को अमेरिकन इंस्टॉलेशन की वो मालूमात सही पहुंचा रहा था, इसीलिए ईरानियन हमले हैं वो जो हमारी इंस्टॉलेशन पे हो रहे हैं वो एक्यूरेट हो रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और फिर बीबीसी ये ना कहता कि चाइना अब इसमें कूदने वाला है। तो भाईजान, ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं, ये जंग आर्मागेडन है। वो अकॉर्डिंग टू वर्सेस ऑफ बाइबल जो वो लड़ रहे हैं अमेरिकन, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इजराइल मिल करके जो बुराई के साथ खुदाई ताकतों से, जो बुराई पूरी मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बनाया है। और मुझे तो ये भी एक बुराई लग रही है कि ईरान के साथ उस तरह हम बयानबाजी में भी खड़े होते नजर नहीं आ रहे, जिस तरह मुख्तलिफ खलीजी रियासतों के लिए हमारा दिल तड़प रहा है। मैं फिर से कहता हूं, अगर मामला ये अमेरिका और इजराइली लॉबी का ना होता जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, तो जिस तरह ईरान ने माजी करीब में बलूचिस्तान में अटैक किया था, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने ईरान में अटैक किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो हम उसी तरह साथ ही खड़े होते कि ईरान को मारो। और इस डिवीजन के बगैर, अब मैं फिर से बताता चलूं कि हम कोई शिया स्टेट नहीं है और ना मैं कोई शिया सेक्ट से ताल्लुक रखता हूं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अगर शिया सेक्ट की वहां पे एग्जिस्टेंस ज्यादा है ईरान में, तो वो क्या मुसलमान नहीं? और अगर उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी खूनरेजी हो रही है और जो ईरान को सामने रख के निशाना पूरी मुस्लिम दुनिया है, उसके लिए अगर हम आवाज नहीं उठाते, तो याद रखिए हम अपने लिए खुद ही ताबूत तैयार कर रहे हैं और उसमें खुद ही कील ठोंकते जा रहे हैं।